स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे ब्रेकिंग द फोर्थ लेक्चर ऑफ कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था उसका नाम था रेस्ट एंड स्लीप। अब स्लीप क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसका फिजियोलॉजी क्या होता है, हमारे बॉडी में डोपामिन का रोल क्या होता है, किस तरीके से रात होते ही जो है हम लोग को नींद आने लगता है, क्या क्या स्लीप के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा था और समझने का प्रयास किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है और वो नाम है पेन। और पेन में भी जो है एक पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ पेन। ओके, तो मैंने सोचा था कि पूरा पेन को एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, लेकिन ये लेक्चर बहुत लंबा बन जाता, इसलिए सोचा इसको जो है दो पार्ट में खत्म करेंगे। पहला होगा फिजियोलॉजी ऑफ पेन और सेकेंड जो आएगा वहां पर हम लोग देखेंगे कि पेन कितने तरीके के होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस किस तरीके से मैनेजमेंट करना होता है। बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत कोई को समझ में नहीं आता है, बहुत कोई इसको अच्छे तरीके से समझाता नहीं है, लेकिन इसको जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते के साथ साथ जो है मैं इसको मक्खन की तरह पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही आसान करने का प्रयास करने वाला हूं। अगर यहां से तुम नहीं समझ पाओगे कहीं से नहीं समझ पाओगे। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा पूरे अच्छे तरीके से समझाने के लिए और तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से समझना है, बैठ करके एक भी चीज को मिस नहीं करना। बस ध्यान से सुनो, देखो क्या है, किस तरीके से हो रहा है, अच्छे से कंसेप्ट को जो है अपने दिमाग में रखो, तुम्हें समझ में आएगा, गारंटी है तुम्हें समझ में आएगा। बस तुम्हें अच्छे तरीके से देखना है और समझना है और नोट्स बनाना है। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले जो है हम लोग पेन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ पेन देखेंगे। पहले ये तो समझ जाए कि पेन क्या होता है ना। पेन क्या होता है सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो है एक डेफिनेशन दिया गया है पेन का कि पेन इज ए अनप्लीजेंट सब्जेक्टिव सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। बहुत ही हार्ड सा डेफिनेशन है, लेकिन इसको दिया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन IASP के द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है अपना एक ओहदा रखता है। तो यहां पर सीधा सीधा सा बोला जा रहा है पेन इज एन अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी इंसान को अच्छा ना लगे। क्या दर्द तुमको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो ये एक अनप्लीजेंट सब्जेक्टिव सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर हमने डिटेल से तुमको बताने का प्रयास किया इट इज द सब्जेक्टिव, अगर हां या ना में जवाब दिया इट इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये जो है एक सब्जेक्टिव सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है। एक इंसान कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, वो रो के बता रहा है, हंस के बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, कैसा सेंस कर रहा है, ये भी जो एक एक्सपीरियंस है। एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है? एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। उसके बॉडी में जो है हो सकता है थोड़ा बहुत जो है टिश्यू डैमेज हुआ हो या फिर पोटेंशियल रूप में टिश्यू डैमेज हुआ हो। ओके, और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज, और उसी डैमेज को जो है अगर अपने वर्ड में जो है अपने जो है एक्सपीरियंस के साथ वो बता रहा है दैट इज द पेन। ओके, अगर किसी को कांटा चुभता है, उसे दर्द होता है, वो कराहता है, वो चीखता है और जो है उसको बताता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेन। ओके, तो यहां पर जो है कुछ की पॉइंट्स हैं। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं? पहला की पॉइंट है अनप्लीजेंट, मीन यहां पर जो है इंसान को अच्छा तो नहीं लगता है दर्द होना। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? फेल्ट ओनली बाय द पर्सन। एक इंसान ही समझ सकता है कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा है, और वो जब बयान करेगा तो अपने शब्दों में ही कर पाएगा, हम लोग देख के नहीं समझ सकते। नेक्स्ट है जे सेंसरी एंड इमोशनल कंपोनेंट। यहां पर जो है सेंसरी कंपोनेंट भी है, यहां पर जो है इमोशनल कंपोनेंट्स भी है। मीन वहां पर इमोशन में भी आकर के जो है इंसान रो देता है और क्या सेंस कर रहा है वो भी चीज जो है उसके अंदर चल रहा होता है। नेक्स्ट है मे अकर विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। मीन यहां पर जो है सही में जो है थोड़ा बहुत या फिर जो है बहुत ज्यादा जो है पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिस कारण से जो है यहां पर पेन देखने को मिलता है। बिना टिश्यू डैमेज के पेन नहीं होता है। अब वो टिश्यू डैमेज जो है किसी भी कारण से हो सकता है कि सुई चुभ जाए, हो सकता है कि शीशा गड़ जाए, हो सकता है कि कोई केमिकल गिर जाए, हो सकता है आग में हाथ धर दे, हो सकता है गर्म चीज को हम लोग छू ले। तो किसी भी कारण से अगर टिश्यू जो है डैमेज होता है तो हमें पेन होगा। इसको जो है तुम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने
समझाने का प्रयास किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां पे कहा जा रहा है पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। पहले क्या था, वाइटल साइन में सिर्फ 4 ही आते थे। कौन कौन आते थे, ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट क्या है पल्स रेट, थर्ड क्या है रेस्पिरेटरी रेट, एंड फोर्थ क्या है टेम्परेचर। ये 4 जो है वाइटल साइन थे, लेकिन जो है एक 5वां वाइटल साइन देखने को मिलता है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है पेन। कब आया जी, 2003 में, मींस 2003 में अमेरिकन पेन सोसाइटी एपीएस डिक्लेयर्ड पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अमेरिकन पेन सोसाइटी जो है 2003 में कहता है कि पेन जो है फिफ्थ वाइटल साइन है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ पेन ऑन बॉडी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। क्या होता है कि जब भी इंसान के बॉडी में पेन होता है तो वहां पर जो बॉडी के बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं वो बदल जाता है। हार्ट रेट हाई हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे चीज जो है यहां पर जो है अलग अलग तरीके से जो है वर्ताव करना हमारा बॉडी जो है शुरू कर देता है। डेट्स वाई यहां पर कहा गया पेन क्या है, फिफ्थ वाइटल साइन है। और पेन असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज नाउ एज इंपॉर्टेंट एज। ओके, जिस तरीके से हम लोग वाइटल साइन लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के समय कि इसका पल्स रेट क्या है, या फिर इसका जो है ब्लड प्रेशर क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसी तरीके से जो है हम लोग पेन को भी असेसमेंट करते हैं। कितने तरीके से असेसमेंट करते हैं, इन सभी को हम लोग जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, किस किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सा स्केल होते हैं। लगभग 4-5 स्केल के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पेन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो है फिजियोलॉजी ऑफ पेन के बारे में देखेंगे। ओके, तो यहां पर जो है 4 आ गए थे, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया एंड ब्लड प्रेशर हो गया, और ये फिफ्थ वाइटल साइन हो गया क्या, पेन हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पर जो टॉपिक है उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ पेन। पेन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि पेन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स कौन है, सेंसरी कंपोनेंट, सेकंड क्या है इमोशनल कंपोनेंट्स, और थर्ड क्या है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। ओके, तो जब भी दर्द होता है तो यहां पर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सेंसरी कंपोनेंट्स, का मतलब क्या होता है, कहां पे हो रहा है। ओके, दर्द का जो लोकेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, और ड्यूरेशन ऑफ पेन क्या है। मींस जहां पर भी पेन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, सर में हो रहा है, कमर में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, किधर हो रहा है। और वहां पर हम लोग पॉइंट धर के कह सकते हैं कि उस पार्टिकुलर जगह पर जो है पेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इंटेंसिटी, अगर पेन हो रहा है तो कितना कसके हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है, मीठा मीठा हो रहा है, या फिर बहुत कसके हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है चाकू चुभा दिया है, इस तरह का हो रहा है। एंड नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ पेन, मींस कितना समय से दर्द हो रहा है। ओके, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द सेंसरी कंपोनेंट्स। नेक्स्ट होता है इमोशनल कंपोनेंट, क्या जो है दर्द के साथ डर भी लग रहा है, क्या तुम्हें एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है क्या, ये भी बहुत बड़ा चीज होता है। अगर हार्ट अटैक आ गया है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो हमें डर लगना शुरू हो जाते हैं, कहीं मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, इस तरीके का जो है डर भी होना शुरू हो जाता है, या फिर इंसान जो है एंजाइटी में चला जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, यहां पे होता है थॉट्स, इंसान जो है दर्द के साथ क्या सोच रहा है, उसका बिलीफ कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है पेन के साथ। अब किसी का एटीट्यूड होता है मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द होगा तो सह लेंगे, कोई बात नहीं, इतना तो होता ही रहता है। तो यहां पर इस तरीके से नहीं सोचना होता है, लेकिन फिर भी दैट इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो यहां पर जो है 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि जो है वर्क कर रहा होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उस क्वेश्चन का नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्टिव डाटा। इनमें से कौन जो है सब्जेक्टिव डाटा है। यहां पर देखने को मिल रहा है, एक हो गया पेन, सेकंड देखने को मिल रहा है रेस्पिरेटरी रेट, थर्ड देखने को मिल रहा है स्वेलिंग, फोर्थ देखने को मिल रहा है साइनोसिस। ठीक है, तो पेन में क्या है, क्या तुम लोग पेन को देख सकते हो, क्या जो है पेन को हां या ना में बोला जा सकता है। मींस यहां पर हम लोग सिंपल से कह सकते हैं, क्या हम लोग देख के बता सकते हैं कि उस इंसान को पेन है, नहीं बता सकते हैं। तो दैट इज द सब्जेक्टिव डाटा। क्या हम लोग रेस्पिरेटरी रेट को बता सकते हैं, हाँ देख के बता सकते हैं। क्या स्वेलिंग को देख के बता सकते हैं कि हाथ में स्वेलिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, देख के बता सकते हैं। साइनोसिस को बता सकते हैं, हाँ साइनोसिस को बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है ब्लू ब्लू कलर का हो गया है, या फिर किसी तरीके का जो है छाछ देखने को मिल रहा है। दैट्स ऑल आर द थिंग जहां पर जो है हम लोग देख के बता सकते हैं, लेकिन पेन को देख के नहीं बता सकते हैं। एक इंसान पेन को जो है डिस्क्राइब कर सकता है, तभी हम लोग जान
सकते हैं कि हाँ जो पेन है कहां पे है, कितना लेवल में है, उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है। ओके, तो इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि जो सब्जेक्टिव डाटा है वो पेन ही होगा और इसका आंसर पेन है। तो पेन इज ए सब्जेक्टिव बिकॉज ओनली द पेशेंट कैन डिस्क्राइब इट, क्योंकि जो है सिर्फ पेशेंट ही जो है इसको डिस्क्राइब कर सकता है कि उसको कितना ज्यादा पेन हो रहा है। ओके, तो हम लोग जो है किस तरीके से जो है डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से असेसमेंट करते हैं, इन सभी के बारे में जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। पर भी जो है फिर भी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ पेन के बारे में। पेन का नेचर क्या होता है, किस तरीके का नेचर और सिग्नेचर होता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कंप्लेक्स इन नेचर। नेचर क्या है, कंप्लेक्स है, इतना आसानी से ऐसे ही नहीं हो जाता है, यहां पर बहुत सारे चीज रोल करते हैं। नेक्स्ट होता है सब्जेक्टिव है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से बयान करेंगे उसका पेन कहां हो रहा है। पेन थ्रेशोल्ड डिफर इंडिविजुअली, मीन जो है अलग अलग इंसान के हिसाब से जो है पेन डिफर करता है, किसी को कम लग रहा होता है, किसी को ज्यादा लग रहा होता है, कोई झेल लेता है, कोई झेल नहीं पाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर है इफ अनट्रीटेड पेन इफेक्ट, अगर जो है उसको ट्रीट नहीं किया गया तो पेन इफेक्ट कर सकता है क्या चीज को, इंसान के इमोशनल हेल्थ को, इंसान के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, इंसान के सोशल इंटरेक्शन को, इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस को भी। किस तरीके से, अगर इंसान दर्द में रहेगा तो हो सकता है कि वो गुस्सा में रहे, किसी से अच्छे तरीके से बिहेवियर ना करे, तो क्या होगा, इमोशनल हेल्थ खराब हो गए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हो सकता है कि जो है हार्ट में दर्द हो रहा है, हो सकता है कि बोन में दर्द हो रहा है, तो अगर तुम उसको इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि अलग अलग तरीके के जो है बीमारी हो जाए। ओके, तो यहां पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी इफेक्ट करेंगे। सोशल इंटरेक्शन होता है कि तुम पेन में रहोगे तो क्या तुम जाके किसी से बात करोगे, नहीं बात करोगे। क्या अपने प्रेमी या फिर जो प्रेमिकाओं से अच्छे तरीके से बात करोगे, नहीं करोगे, वहां पर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा। फिर यहां पर होता है फाइनेंशियल स्टेटस, अगर तुम्हारे लेग में पेन रहेगा, अगर तुम्हारे सर में पेन रहेगा तो क्या तुम काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। काम नहीं कर पाओगे तो पैसा कौन देगा जी, कोई नहीं देगा जी। तो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटस खराब होंगे या फिर नहीं होंगे, एकदम से होंगे, और इसके लिए जो है ट्रीटमेंट कॉस्ट भी लगता है। वर्क लॉस होगा तो यहां पर फाइनेंशियल जो है यहां पर लॉस देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे क्या थे, ये सारे नेचर ऑफ पेन थे, हल्का है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझते जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पेन के बारे में। अब देखो एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाओ, ध्यान से कान खोल के अच्छे से समझना है। पहले मैं बैकग्राउंड बनाऊंगा, ओके, हर एक छोटे छोटे चीज को जो है समझाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज हो रहा है। ओके, बहुत सारे पिक्चर को भी जो है दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि जो है तुम समझ सको, तुम्हारे भेजा में जो है ये सारे चीज जो है अट सके। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पेन रिसेप्टर के बारे में। किसके बारे में जी, पेन रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं और इसको बोला जाता है नोसी रिसेप्टर। ध्यान देना है कि जो पेन का रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं नोसी रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने वाला, पकड़ने वाला, कैच करने वाला, दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टर। अब यहां पर कहा गया वाटर पेन रिसेप्टर, आखिर ये पेन रिसेप्टर होते क्या है। ओके, तो यहां पे कहा जा रहा है पेन रिसेप्टर आर द टीनी सेंसर इन आवर बॉडी दैट डिटेक्ट पेन। हमारे बॉडी में जो है, पूरा बॉडी में जो है कुछ सेंसर लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, और वही सेंसर जो है हमारे बॉडी के पेन को डिटेक्ट करता है, चेक करता है, उसे समझने का प्रयास करता है। ओके, अब यहां पे कहा जा रहा है दे वार्न अस, ये क्या करता है, हमें वार्न करता है व्हेन समथिंग इज हार्मफुल। अगर किसी तरीके का चीज जो है हमारे बॉडी में लगा और वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा तो हमें बताता है कि यहां पर हार्मफुल चीज जो है रखा हुआ है। किसके माध्यम से, पेन के माध्यम से। जैसे जो है वहां पर अगर जो है हिट लग गया, इंजरी हो गया, कट हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर जो है किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन हो गया हमारे बॉडी में, तो हमें दर्द होना शुरू होता है ना। मच्छर आके काटता है तो हमें दर्द होता है, कहीं जो है सुई चुभ गया तो हमें दर्द होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर सेंसर लगे हुए हैं। हमारे पूरे स्किन में, पूरे जगह पर जो है सेंसर लगे हुए हैं, और वो सेंसर क्या करता है जी, वो सेंसर जो है हमारे पेन को जो है डिटेक्ट करता है।
ओके अब यहां पर बोला जा रहा है दे आर एल्सो कॉल्ड द नोसिसेप्टर, और इसी को जो है हम लोग नोसिसेप्टर भी बोलते हैं। और यहां पर एक मेन थिंग्स होता है फ्री नर्व एंड बिकॉज देयर इंड्स आर ओपन नॉट कवर्ड। अब इसको हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले जो है इस बेहतरीन पिक्चर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किस पिक्चर को? इस पिक्चर को तुम लोगों ने देखा होगा हर एक जगह पर, 9th के बुक्स में, 10th के बुक्स में, 11th के बुक्स में। क्या है जी? ये है न्यूरॉन। क्या है? ये है न्यूरॉन। और यहां पर जो इसके 3 पार्ट होते हैं, अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट हो गया, और ये सेकंड वाला पार्ट हो गया बीच वाला, और ये होता है एक्सोन टर्मिनल लास्ट वाला। तो पहले भी फैला हुआ, एकदम सिंपल से बता रहा हूं, कोई यहां पर जो है हड़बड़ी नहीं करना है। ये क्या है जी? ये है न्यूरॉन। यहां से सिग्नल जाता है, कहां जाता है? इधर से सिग्नल जो है वो एक्सेप्ट करता है, और यहां से ट्रेवल करता है, और यहां से जो है वो दूसरे न्यूरॉन में देता है। ओके अगर तुम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर तुम लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से जो है मैसेज को भेजा जाता है, इंपल्सेस को भेजा जाता है एज ए केमिकल सिग्नल के तौर पे। तुम्हें पता होगा सबसे पहले यहां से रिसीव करता है, फिर यहां से धीरे धीरे जो है ट्रांसफर होता है, और यहां से जो है दूसरे जो है न्यूरॉन यहां पर लगे होते हैं वो वहां से भेज देता है। ओके तो ये क्या है? ये है फ्री एंडिंग एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, इसका जो है यूज होने वाला है, मैं आगे चल के बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है? इस न्यूरॉन वाले पिक्चर को अपने दिमाग में घुसा लेना है। अब देखो यहां पर एक और चीज है, यहां पर देखने को मिलता है माइलिन शीथ। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ध्यान से देखो जी, क्या है यहां पर? यहां पर है माइलिन शीथ। ऊपर वाला कवर है, अंदर का एक कवर है, और ऊपर का एक कवर है। अंदर वाले क्या है जी? अंदर वाले हैं स्वान सेल। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है माइलिन शीथ। ओके तो 2 तरीके का न्यूरॉन होता है। पहला होता है माइलिनेटेड, जहां पे माइलिन शीथ होता है। जहां पर माइलिन शीथ नहीं होता है वो कहलाता है नॉन माइलिनेटेड, मींस वहां पर माइलिन शीथ नहीं है। माइलिन शीथ का काम क्या होता है जी? अगर माइलिन शीथ होते हैं इसकी बॉडी में तो क्या होता है? वहां से मैसेज का ट्रांसफर फास्टली तरीके से होता है, उछल उछल के जो है फास्टली तरीके से मैसेज जो है पहुंच जाता है। इंपल्स बहुत फास्टली तरीके से जाते हैं। ओके इतना बात को तुमको ध्यान में रखना है, एंड इट इज द माइलिन शीथ, और ये इसके अंदर के हो गए स्वान सेल। ओके अब ये वाला जो एंडिंग है इसके लास्ट वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल। अब यही वाला जो एंडिंग है वो तुमको जो है बताएगा कि किस तरीके से पेन को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके जब हम लोग बात करते हैं नोसिसेप्टर के बारे में, नोसिसेप्टर के बारे में, तो यहां पे कहा जा रहा है फ्री नर्व एंडिंग बिकॉज देयर एंड्स आर ओपन नॉट कवर्ड। तो जो ये वाला एंडिंग है ना जी, ये क्या होता है? हमारे स्किन में जो है इस तरीके से छितरा हुआ रहता है। क्यों छितरा हुआ रहता है? क्योंकि कभी भी जो है अगर जो है पेन का कोई तरीके का इंपल्स आता है वो उसको जो है अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सके, उसको देख सके, हाँ यहाँ पे कट गया है, कट गया है, फटाक से जो है दिमाग में जाके बोलेगा अरे वहां पे कट गया है, वहां पे कट गया है। तुरंत तुम जाकर के जो है वहां पर जो है दबाना शुरू कर दोगे ताकि जो है ज्यादा ब्लड जो है ना जाए। ओके तो ये क्या होता है? ये फ्री एंडिंग होता है। इसको जो है हम लोग तुमको दिखाने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है एफरेंट सेंसरी पेन रिसेप्टर। क्या होता है? एफरेंट सेंसरी पेन रिसेप्टर होते हैं। 2 तरीके का न्यूरॉन होता है, एफरेंट, सेकंड होता है इफरेंट। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम तो तुम लोग जानते होगे, नहीं भी जानते होगे तो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि 2 तरीके के न्यूरॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? पहला होता है एफरेंट, सेकंड होता है इफरेंट। एफरेंट का काम क्या होता है? एफरेंट का काम होता है जो भी जो है तुम्हारे रिसेप्टर लगे हुए हैं उन सभी से जो है इंपल्स को तुम्हारे दिमाग में भेजना। ठीक है, मैसेज को जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन से कहां भेजना है? दिमाग में भेजना है। और जो इफरेंट वाला होता है वो ब्रेन से हमारे अदर ऑर्गन्स में भेजते हैं। ओके तो यहां पर जो काम करेगा वहां पे काम करेगा एफरेंट वाले। यहां पर जो एफरेंट वाले लगे होते हैं इसका काम क्या होगा? सिग्नल को लेना है, इंपल्स को लेना है, अच्छे तरीके से जो है सेंस करना है, और तुरंत उस सिग्नल को कहां भेजना है जी? दिमाग में भेजना है। ओके एकदम सिंपल तरीके से सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और कहा जा रहा है व्हाट आर दी, आखिर ये है क्या? तो यहां पे कहा जा रहा है पेन रिसेप्टर आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है, स्पेशली इन द स्किन, मसल्स, जॉइंट, बोन्स, सम इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी होते हैं, बोन्स में भी होते हैं, हमारे जॉइंट्स में भी होते हैं। घुटना वाले जॉइंट्स हो गए, ये वाले जॉइंट्स हो गए, ये वाले जॉइंट्स हो गए, हर एक जॉइंट्स में होते हैं, स्किन में तो
होते ही होते हैं। ओके, और वेन एवर समथिंग हार्मफुल है, वेन अगर जो है कभी भी जो है कुछ गलत होता है, दे गेट एक्टिवेटेड, तुरंत जो है एक्टिवेट हो जाता है और सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, हमारे ब्रेन में क्या करता है, सिग्नल को भेजता है एंड यू फील पेन। ठीक है, उसके बाद जो है तुम पेन को फील करते हो। अगर वो सिग्नल ना भेजेगा तो तुम्हें पेन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिसको जो है तुम कितना भी चुट्टी काट लो उसे दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर उसके जो एफरेंट न्यूरॉन है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से सिग्नल जो है उसको जो है दिमाग तक नहीं जा रहा है, इसलिए जो है उसे पेन ही नहीं हो रहा है। ओके, इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा कि पेन रिसेप्टर क्या होते हैं एंड नोसिसेप्टर्स क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को कुछ पिक्चर देखने को मिल रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है और ध्यान से देखना है। ये क्या है जी? यहां पर तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ये एक स्किन है। क्या है? ये एक स्किन है। पहले इतना देखो, स्किन का एक पार्ट है। अब यहां पर हम लोग मेनली रूप से क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे नर्व एंडिंग किस तरीके से जो है स्किन के पास लगा हुआ है। दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से जो है यहां पर न्यूरॉन का एंडिंग जो है इस तरीके से फैला हुआ है। अब ये है क्या जी? तो यहां पर ये देखने को मिल रहा है दैट इज द फ्री नर्व एंडिंग। क्या है जी? ये फ्री नर्व एंडिंग है और इसी से जो है पेन को जो है यहां पर महसूस किया जाता है। ओके, तो पेन को एक्सेप्ट करने का काम कौन करेंगे? फ्री नर्व एंडिंग। अब यहां पर एक और देखने को मिलता है दैट इज द पेसिनियन कॉर्पस्कल। ये क्या करता है? वाइब्रेशन को महसूस करता है। नेक्स्ट है मेसिनर कॉर्पस्कल, ये टच को जो है एक्सेप्ट करता है। फिर यहां पर है रुफिनी एंडिंग जो हीट को करता है। लेकिन हमें क्या देखना है? अभी हमको देखना है किसके बारे में? फ्री नर्व एंडिंग के बारे में, जो है पेन को एक्सेप्ट करता है, पेन के सिग्नल को जो है यहां पर जो है रिसीव करता है। तो ये वाला तुमको देखने में मिल रहा होगा कि ये किस तरीके से जो है यहां पर दर्शाया गया है। एक बार फिर से देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। ओके, देख लो अच्छे तरीके से, देखो किस तरीके से यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और एक और पिक्चर को देखते हैं। यह था स्किन सेंसरी रिसेप्टर्स। ओके, अब एक और पिक्चर को देखते हैं और यहां पर भी जो सेम चीज दिखाया गया है। क्या चीज दिखाया गया है? फ्री नर्व एंडिंग को दिखाया गया है। एक बार और ध्यान से देखो, क्या है जी? ये स्किन है। ये सारे क्या है जी? ये सारे हेयर हैं और यहां पर देखो किस तरीके से जो रिसेप्टर लगा हुआ है, नर्व का एंडिंग है, न्यूरॉन का एंडिंग जो इस तरीके से फैला हुआ था वही वाले हैं यहां पर, और इसी को जो है जूम करके यहां पर दिखाया गया है। ध्यान से देखो, दिस इज द नोसिसेप्टर। ओके, क्या है जी? नोसिसेप्टर्स हैं और इसी को फ्री नर्व एंडिंग बोला जाता है। यहीं से जो है सारे पेन को रिसीव किए जाते हैं। ओके, अब यहां से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है टाइप्स ऑफ पेन कैरिंग फाइबर्स। अब यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? दो तरीके के जो है यहां पर फाइबर्स देखने को मिलते हैं। पेन ट्रेवल्स द ब्रेन थ्रू टू टाइप ऑफ नर्व फाइबर। दो तरीके के नर्व फाइबर होते हैं जिसके माध्यम से जो है पेन को कैरी किया जाता है। ओके, तो अभी तक जो है एकदम ध्यान ध्यान से तुमको समझना है, बस तुम सुनते रहो, समझते रहो। यहां पे कहा जा रहा है पेन जो है टू टाइप के नर्व फाइबर से ट्रेवल करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं नर्व फाइबर? पहला होता है ए डेल्टा फाइबर। क्या होता है जी? ए डेल्टा फाइबर होता है। सेकंड क्या होता है? सी फाइबर होता है। एकदम ध्यान में रखना है, पहला क्या होता है? ए डेल्टा फाइबर, सेकंड क्या होता है? सी फाइबर। ओके, अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि ए डेल्टा फाइबर को ये समझ लो कि ये जो है फास्ट वायर है। क्या है जी? फास्ट वायर है। यहां से बहुत फास्टली तरीके से जो है सिग्नल जो है पहुंचता है हमारे ब्रेन तक, और ये हो गया स्लो वायर। ठीक है, अब इसको जो है मैंने समझाने के लिए स्पेशली तरीके से दिया हूं कि ये फास्ट वायर के तरीके से काम करता है और ये स्लो वायर्स के तरीके से काम करता है। ये हमारे बॉडी के वायर हैं। ओके, इसके फीचर्स क्या होते हैं? ए डेल्टा फाइबर का फीचर होता है ये कैरी करता है शार्प क्विक पेन को। ठीक है, एकदम तुरंत से जो पेन होता है ना, अगर किसी ने जो है सुई चुभा दिया तुम्हारे बॉडी में, बहुत कस के पेन होगा, तुरंत जो है उसको निकालने के लिए दौड़ जाओगे। अगर जो है तुम किसी गर्म चीज को छू दिए हो, बहुत कस के पेन होगा। तो वहां पर क्या हो रहा है? कितना मिनी सेकेंड में जो है तुरंत सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया और ब्रेन को पता लग गया कि यहां पर जो है सुई चुभा है। ओके, तो एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो किसके माध्यम से जाता है? वो जाता है ए डेल्टा फाइबर्स के माध्यम से। ये माइलिनेटेड फाइबर होता है। मैंने तुमको बताया था कि जो न्यूरॉन जो है माइलिन शीथ में होते हैं, वहां पर जो है फास्टली तरीके से जो है सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचते हैं। तो कवर्ड विद द फेट लेयर फास्ट कंडक्शन इसी के माध्यम से
होता है। और यहां पर जो है गिव इमीडिएट लोकलाइज्ड पेन, अगर ऐसा पेन हो रहा है तो तुम्हें जो है तुरंत लोकलाइज्ड पेन जो है देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो है यू कैन पॉइंट एग्जैक्टली व्हेन इट हर्ट, ठीक है, मींस जैसे ही जो है तुम्हें कहीं दर्द होगा और ए डेल्टा फाइबर के माध्यम से अगर पेन का जो सिग्नल है वो तुम्हारे ब्रेन तक जाता है, तुम तुरंत पॉइंट कर सकते हो कि हमें पार्टिकुलर जगह पर जो है पेन हुआ है। ओके, अब एकदम ध्यान समझो, एकदम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जो है मैं पेन चुभा दूं तो तुम बता दोगे कि कहां पे चुभा हुआ है, एकदम पार्टिकुलरली एग्जैक्ट जगह पर उंगली जाके रख दोगे कि मेरे को यहां पर जो है पेन चुभाया गया है। किस कारण से हो रहा है? ए डेल्टा फाइबर के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि पेन का जो सिग्नल है वो ए डेल्टा फाइबर के माध्यम से तुम्हारे ब्रेन तक गया। ओके, अब यहां पे कहा जा रहा है कि सी फाइबर क्या होते हैं? ये थोड़ा सा स्लो फाइबर होता है, धीरे धीरे काम करता है। इसका फीचर क्या होता है? इसका फीचर होता है कैरी करना स्लो डल थ्रबिंग पेन। क्या है? स्लो स्लो पेन को लेके जाता है। डल वाले में हल्का हल्का जो पेन हो रहा है, थ्रोबिंग पेन होता है जो कि थोड़ा सा कुचला टाइप का होता है। ओके, एग्जांपल में क्या है? आफ्टर इंजरी, कोई इंजरी हो गया, कहीं चोट लग गया तो धीरे धीरे पेन जो है होना शुरू करता है, फिर बाद में जो है कस के पेन होता है, लेकिन शुरू में जो है धीरे धीरे पेन होता है। एंड कांस्टेंट एचिंग पेन में जो है तुम्हें नोचनी लग रहा है, ठीक है, कहीं पर मच्छर काट लिया तो तुरंत पहले तो पेन होगा, फिर बाद में पेन होते हुए रहेगा, हल्का हल्का तुम नोचते हुए रहोगे। इट इज द कांस्टेंट एचिंग पेन। और यहां पर जो है जो नर्व फाइबर होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं जी? अनमाइलिनेटेड होते हैं। नो फेट कवरिंग, वहां पर माइलिन शीथ नहीं होता है, इस कारण से जो है स्लो कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? जो सिग्नल है वो धीरे धीरे जा रहा है, उस प्रोसेस को, उस सिग्नल जाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो यहां पर स्लो कंडक्शन हो रहा है, यहां पर फास्ट कंडक्शन हो रहा है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है पेन इज पुअरली लोकलाइज्ड। अगर जो है ये सारे पेन जो है होते हैं तो तुम बहुत ही जो है आसानी से नहीं बता पाओगे कि कहां पे पेन हो रहा है। अगर नोचनी हो रहा है, अगर मच्छर काटा, तुम्हें पता तो लग जाएगा कि मच्छर काटा है यहां पर, लेकिन एग्जैक्टली तरीके से तुम पॉइंट नहीं कर पाओगे कि कहां पे काटा है। लेकिन अगर पेन चुभेगा तो तुम बता सकते हो। ओके, और ये लॉन्ग लास्टिंग पेन होता है, मींस लंबे समय तक जो है ये चलता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि दो तरीके के नर्व फाइबर होते हैं। पहला नर्व फाइबर होता है ए डेल्टा फाइबर, सेकेंड नर्व फाइबर होता है सी फाइबर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। एक इजी एग्जांपल के माध्यम से तुम समझने का प्रयास करो। व्हेन यू टच ए हॉट स्टोव, एक जो है गरम गरम स्टोव है, अगर तुम जो है उसको टच करते हो, फर्स्ट यू फील शार्प सडन पेन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही जो है तुमने जो है गरम गरम पेन को पकड़ लिया, गरम गरम स्टोव को जो है पकड़ लिया, तुरंत जो है कस के हाथ उठाओगे, एकदम कस के झटका लगेगा, ये मैंने क्या कर दिया? बिकॉज ऑफ ए डेल्टा फाइबर। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर ए डेल्टा फाइबर जो है काम कर रहा है। तुरंत सिग्नल जो है मिनी फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में जो है वो ब्रेन तक पहुंचा देता है कि तुमने गर्म चीज को छू लिया है, तुम्हारे टिश्यू जो है डैमेज होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के बाद जो है यू फील डल बर्निंग एचिंग पेन। ओके, मेरा हल्का हल्का दर्द करते जा रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ सी फाइबर्स। ओके, तो ये हो रहा है सी फाइबर्स के कारण और ये हो रहा है ए डेल्टा फाइबर्स के कारण। अब तो तुम समझ गए होगे कि ये जो नर्व फाइबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स। अब यहां पर एक पिक्चर भी देख लो। ओके, तो ये पिक्चर क्या है जी? यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है टूथ का जो एक पिक्चर दिया गया है, यहां पर जो है तुम्हें दो तरीके के फाइबर देखने को मिल रहे हैं। पहला कौन सा फाइबर है? ए फाइबर माइलिनेटेड है और सेकेंड है सी फाइबर जो कि अनमाइलिनेटेड है। ओके, तो दो तरीके के फाइबर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, एक ब्लू टाइप का है, आसमानी टाइप का है, एक सेकेंड जो है ग्रीनिश टाइप का है। ओके, तो यहां पर कलर से कोई जो मतलब नहीं है, हमें देखना है कि ए डेल्टा फाइबर होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए क्विक कंडक्शन करते हैं, इसलिए हमें फास्ट पेन होता है। सी फाइबर नॉन माइलिनेटेड होते हैं क्योंकि वो स्लो कंडक्शन करते हैं और स्लो पेन होता है। ओके, इस बातों पे मैंने जो है बहुत ज्यादा जोर दिया है, तो इसका भी किसी न किसी तरीके से जो है कारण तो होगा। अब यहां पे कहा जा रहा है व्हेन पेन रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड, ऐसा कौन सा समय है जब पेन रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट हो जाता है? हमारे बॉडी में तो होते हैं, लेकिन ये जो है स्टिमुलेट कब होता है, कब सिग्नल को भेजता है? तो थ्री कॉमन स्टिमुलाई फॉर पेन। पहला होता है या तो थर्मल है, किसी तरीके का गर्म चीज को तुम छू लिए हो, टेंपरेचर जो है 45 डिग्री से ज्यादा है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा तुरंत तुमको पेन असर करेगा। अगर एकदम ठंडा चीज को तुम छू लिए हो तब भी जो है वहां पर जो है तुम्हें दर्द होगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल पेन भी होते हैं, कोई प्रेशर धर दिया है, कोई जो है
ईटा लेकर के तुम्हारे हाथ को चूर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, तो भी जो है वहां पर देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि किसी तरीके का जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहां पर देखने को मिलता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहां पर एक्साइट कर जाते हैं या फिर इनहिबिट कर जाता है। अगर किसी तरीके का केमिकल भी जो है तुम्हारे हाथ में डाल दिया जाएगा, एसिड डाल दिया जाएगा, तो वहां पर भी जो है तुम्हें बहुत तरीके का पेन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से भी जो है हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है और वहां पर जो है पेन होने के चांसेस जो है यहां पर हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारे चीज जो है हमें कहां देखने को मिलते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि जो पेन होता है वो किस किस तरीके से जो है स्टिमुलेट होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है 4 मेजर प्रोसेस ऑफ पेन फिजियोलॉजी। जो पेन होते हैं ना वो 4 स्टेज से होकर के गुजरता है। कितने स्टेज से होकर गुजरता है? 4 स्टेज से होकर गुजरता है। मैं पहले बैकग्राउंड बना रहा हूं, अब हम लोग जो है देखने वाले हैं उस सारे स्टेज को। तो यहां पे कहा जा रहा है पेन डज नॉट हैपन ऑल एट वंस। पेन जो है अचानक से नहीं होता है। किस तरीके से नहीं होता है? अचानक से नहीं होता है। यहां पर 4 स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करते हुए तुम्हें पेन होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पेन तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी जो है 4 स्टेप्स हैं। ओके, तो यहां पे कहा जा रहा है जस्ट लाइक सेंडिंग ए मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड देन कंट्रोलिंग इट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही जो है किसी भी तरीके का जो है हमें क्षति पहुंचता है, वहां से जो है एक सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक भेजे जाते हैं अलग अलग नर्व फाइबर के माध्यम से, और फिर जो है हमारा बॉडी जो है उस पर रिस्पॉन्ड करता है कि हमें क्या करना है। ओके, तो 4 प्रोसेस ऑफ पेन क्या है? पहला है ट्रांसडक्शन, सेकंड है ट्रांसमिशन, थर्ड है परसेप्शन और फोर्थ है मॉड्यूलेशन। पहले तो इसको याद करो, 4 प्रोसेसेस ऑफ पेन क्या है? ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन एंड द मॉड्यूलेशन। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं पहले स्टेज के बारे में, ट्रांसडक्शन के बारे में। बहुत ही स्लो तरीके से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एटलीस्ट समझ तो जाओ। तो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि यहां पर पेन जो है शुरू हो रहा है। पहला स्टेज है, क्या हुआ? यहां पर दर्द की शुरुआत हुई। क्या हुआ? यहां पे दर्द की शुरुआत हुई। इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांसडक्शन का मीनिंग होता है कन्वर्सन, किसी चीज से किसी चीज में बदल जाना, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्सन। पहला स्टेज क्या है? ट्रांसडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? हार्मफुल स्टिमुलस जो होते हैं कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द नर्व। ओके, तो क्या बोला जा रहा है यहां पे कि जो हार्मफुल स्टिमुलस है वो स्टिमुलस कोई भी चीज हो सकता है हिट हो सकता है कि कट हो गया हो सकता है केमिकल हो गया हो। उन सभी चीज को जो भी स्टिमुलस है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इन द नर्व। नर्व में जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड इट इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। अब यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यहां पे कहा जा रहा है व्हेन यू गेट इंजर्ड, जब जो है तुम इंजर्ड होते हो सकता है कट लग गया हो सकता है बर्न हो गया हो, जल गया हो, प्रेशर है या फिर केमिकल इरिटेशन है, तो वहां पर जो पेन रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोसिसेप्टर, वो एक्टिवेट होता है। क्या होता है जी? एक्टिवेट होता है, और वो जो है दे कन्वर्ट द इंजरी इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और उस इंजरी को जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर रहा है जी? कन्वर्ट कर रहा है, उस इंजरी को जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा है। एग्जांपल के माध्यम से दिया गया है, यू टच ए हॉट प्लेट, अगर तुमने जो है गरम प्लेट को छू लिया, हीट इज कन्वर्टेड इनटू ए पेन सिग्नल, वो हीट जो है पेन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको याद किस तरीके से करना है? ट्रांसडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म स्टिमुलस मींस सिग्नल। ओके, तो ट्रांसफॉर्म स्टिमुलस मींस सिग्नल। तो पहला स्टेज क्या हो गया जी? ट्रांसडक्शन। यहां पे क्या हुआ कि जो भी स्टिमुलस है उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले स्टेज में। सेकंड वाले स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? यहां पे देखने को मिलेगा ट्रांसमिशन। क्या हो रहा है? सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। क्या हो रहा है? सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। तो मीनिंग का मतलब होता है सेंडिंग इलेक्ट्रिकल पेन सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम द इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द ब्रेन। क्या होगा? ये जो सिग्नल है वो न्यूरॉन के माध्यम से जो है चलते चला जाएगा, पहले पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर पहुंचेगा ब्रेन तक।
ठीक है, मींस जाना कहां है, यहां पर जो है इसको ब्रेन तक जाना है, तो स्पाइनल कोड से होते हुए जो है वो ब्रेन तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ इट ट्रेवल। आखिर ये ट्रेवल किस तरीके से करेगा, तो ये ट्रेवल करेगा दो माध्यम से। पहला होता है ए डेल्टा फाइबर और सेकेंड होता है सी फाइबर। ए डेल्टा फाइबर जो है फास्ट पेन के लिए होता है, सी फाइबर जो है स्लो पेन के लिए होता है। बहुत मेहनत लगा है इस पीपीटी को बनाने के लिए और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए, फिर पढ़ाने में, फिर एडिट करने में और फिर जो है इसको अपलोड करना पड़ता है। ओके, तो ध्यान से समझना है। तो पाथवे क्या होता है इसका, तो पाथवे का मतलब होता है कि किस किस रास्ते से जा रहा है। पहले नोसिसेप्टर से गया, उसके बाद जो है स्पाइनल कोड में पार्टिकुलर जगह होता है डोर्सल हॉर्न, मैं उसका पिक्चर भी तुम्हें दिखाने वाला हूं। फिर उसके बाद जो है जाता है ब्रेन स्टेम में, फिर उसके बाद जाता है थैलेमस में, फिर उसके बाद जाता है ब्रेन कोर्टेक्स में। ओके, तो जब भी जो है जाएगा सबसे पहले ब्रेन स्टेम से होते हुए पहला पार्ट होता है थैलेमस, यहां पे पहुंचता है, फिर ब्रेन कोर्टेक्स में पहुंचता है। सबको मैं पिक्चर के माध्यम से दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट जो है एग्जांपल यहां पर दिया गया है, द मैसेज। मैसेज क्या होता है, हॉट 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 इज सेंट टू योर ब्रेन। जैसे ही जो है किसी इंसान ने जो है किसी गर्म प्लेट को जो है पकड़ लेगा, वैसे ही सिग्नल भेजेगा कहां, तुम्हारे दिमाग को, अरे भाई गर्म चीज पकड़ लिया, अरे भाई गर्म चीज पकड़ लिया। अभी जो तक जो है तुमने उसको छोड़ा नहीं है, पहले जो है मैसेज तुम्हारे ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन तक जाएगा तभी तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें दर्द हो रहा है, उसके बाद तुम रिएक्ट करोगे। तो अभी तो है मैसेज को छोड़ा जा रहा है, हॉट 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 इज सेंट टू योर ब्रेन। ये पढ़ाने का तरीका है ताकि तुम समझ सको। मेमोरी ट्रिक क्या है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट पेन। ठीक है, मींस पेन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पेन को पहुंचाया जा रहा है कहां पे, तुम्हारे ब्रेन तक। ओके, तो ये तुम लोगों ने समझा। अब थर्ड जो स्टेप यहां पर देखने को मिलता है वो है परसेप्शन। ब्रेन फिल पेन क्या करेगा, अब जो ब्रेन है उस पेन को फिल करेगा। कितना गहरा पेन है, किस तरीके का पेन है, किस चीज से पेन हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है अवेयरनेस। वो ब्रेन जो है अवेयर होगा। दिस इज द स्टेज वेयर यू एक्चुअली फील एंड रिकॉग्नाइज पेन। और यही वो स्टेज होता है जहां पर जो है तुम पेन को महसूस करते हो और रिकॉग्नाइज करते हो कि आखिर ये पेन जो है किस टाइप का पेन है। ब्रेन डिसाइड, और यहां पर ब्रेन डिसाइड करता है वेयर द पेन इज, आखिर ये जो पेन है वो कहां हो रहा है, हाउ सीवियर इट इज, कितना कस के दर्द हो रहा है, व्हाट इमोशन इज लिंक्ड टू इट। अब यहां पर जो है हमें कौन सा इमोशन दिखाना चाहिए, हमें डरना चाहिए, डिस्कंफर्ट होना चाहिए, भागना चाहिए, या फिर हाथ उठा करके उसको नोचना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है वहां पर ये ब्रेन डिसाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ब्रेन से आउच माय फिंगर इज बर्निंग। क्या है, यहां पर तुम्हारा दिमाग बोला आउच माय फिंगर इज बर्निंग, तुम्हारा जो फिंगर है वो जल गया है। मेमोरी ट्रिक क्या है इसका, परसेप्शन का मतलब होता है पेन इज रिसीव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, परसेप्शन का मतलब क्या होगा कि पेन को हम लोगों ने परसीव्ड किया है और इसको रिकॉग्नाइज करने का जो है हम लोगों ने तैयारी किया, हम लोगों ने जो है जानने का प्रयास किया। तो ये हो गया परसेप्शन, जहां पर जो है ब्रेन जो है पेन को फील करता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले में, और यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है मॉड्यूलेशन, बॉडी कंट्रोल पेन। अब जो तुम्हारा बॉडी है उस पेन को कंट्रोल करने के लिए जो है अजब अजब तरीके के नुस्खे जो है आजमाएंगे। तो मीनिंग क्या हो गया मॉड्यूलेशन का, मीनिंग हो गया कंट्रोल और एडजस्टमेंट। द ब्रेन ट्राइज टू रिड्यूस और कंट्रोल द पेन। ब्रेन क्या करेगा, उस पेन को जो है रिड्यूस करने के लिए जो है अलग अलग तरीके के तरकीब को जो है वो आजमाएगा और उस पेन को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। हाउ, किस तरीके से कम करेगा, बाय रिलीजिंग इंडोर्फिन्स। क्या करेगा, वो इंडोर्फिन्स को रिलीज करेगा। ये क्या होता है जी, ये होता है नेचुरल पेन किलर। क्या करता है, पेन को कम करता है। क्या है नाम इसका, एंडोर्फिन्स। ये एक जो है हार्मोन होता है। नेक्स्ट है बाय एक्टिवेटिंग द डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे। वो जो है डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे को जो है एक्टिवेट करेगा। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी जो है मैं तुमको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग मेथड लाइक ए मसाज, टेंस, रबिंग, गेट कंट्रोल थ्योरी। अब इस गेट कंट्रोल थ्योरी को भी जो है हम लोग आज के लेक्चर में ही पढ़ने वाले हैं। तो या तो अगर पेन होता है, मच्छर काटता है, तुरंत क्या करते हो, हाथ को लाते हो, नोचना शुरू करते हो खपाखप। ओके, नेक्स्ट क्या है, मसाज करते हो। अगर कहीं चोट लग गया तो उसको तुम जो है दाबना शुरू कर दोगे कि जो है किसी भी तरीके का क्या होगा, हमारा पेन जो है कम हो जाए। तो ये सारे मेथड होते हैं जिसके माध्यम से जो है तुम पेन को कम करते हो। ओके, तो ये सारे कौन करवाते हैं, ये सारे जो है तुम्हारा ब्रेन करवा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे दिया जा रहा है रबिंग योर हैंड आफ्टर इंजरी रिड्यूस पेन। अगर जो है कहीं पर पेन हुआ है तो वहां पर क्या करते हो, तुम रब करते हो। तुरंत जो है अगर माथा पे चोट लग गया कहीं से, क्या करोगे, इस तरीके से जो करना शुरू
कर दो, क्या होता है इससे? पेन जो है कम हो जाता है। मॉड्यूलेशन एट वर्क, ये सारे क्या है? ये सारे मॉड्यूलेशन है। मोडिटी क्या है? मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू मॉडिफाई पेन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है पेन को मॉडिफाई करना। अब यहां पर मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, गेट कंट्रोल थ्योरी को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से कि जब हमको पेन होता है, जब हम सहलाते हैं तो पेन कम क्यों हो जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि पेन किस तरीके से हो रहा था, और यहां पर हम लोगों ने 4 स्टेज को देखने का प्रयास किया, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि हमें पेन किस तरीके से होता है। 4 स्टेज क्या थे? पहला था ट्रांसडक्शन, सेकेंड था ट्रांसमिशन, थर्ड था परसेप्शन और फोर्थ था मॉड्यूलेशन। तो तुम लोगों ने यह तो समझ लिया होगा कि हमें पेन का एहसास कैसे होता है। ओके, अब मैं और तुमको डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है, पहले इतना समझो, एकदम धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है जी? यहां पर पेन का स्टार्टिंग होता है, इंजरी क्या करता है? कन्वर्ट होता है सिग्नल में। इसको जो है हम लोगों ने समराइज करने का प्रयास किया, एग्जांपल के माध्यम से। क्या है? बर्न को जो है सिग्नल जनरेट में जो है बदला गया। ओके, नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन। इसको ट्रांसमिट किया गया किसके माध्यम से? सिग्नल टेबल के माध्यम से सिग्नल को ट्रेवल करवाया गया। तो नर्व कैरी सिग्नल करता है ब्रेन तक, और यहां पर ए डेल्टा एंड सी फाइबर जो है यूज में आते हैं। परसेप्शन क्या होता है? यहां पर हम लोग पेन को फील करते हैं। अब जो सिग्नल है वो तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गया है, अब तुम्हारा ब्रेन जो है उसको फील कर रहा है। ब्रेन अंडरस्टैंड पेन, और यहां पे कहता है आउच मेरे को पेन हुआ। क्या करता है? आउच मेरे को पेन हुआ। फिर आता है मॉड्यूलेशन, और यहां पर जो तुम्हारा ब्रेन है वो अलग अलग तरीके के नुस्खे को आजमाता है। बॉडी जो है रिड्यूस करता है पेन को, जैसे जो है एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है। ओके, तो यहां तक जो है तुम लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरीके से पेन जो है ट्रेवल करता है और तुम्हें पेन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर समझने का प्रयास करते हैं पेन पाथवे डायग्राम को, कि ये जो पेन है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है, कौन कौन से ऐसे पाथ है जिसके माध्यम से जो है पेन जो है ट्रेवल कर रहा है। अब तुम्हें एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, अब इस पिक्चर को देख के डर नहीं जाना है, सर इतना कॉम्प्लेक्स पिक्चर ये क्या है, कि बहुतों को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना है, एकदम अच्छे तरीके से समझना है और समझ के ही जाना है। अब क्या होता है कि मैं इसको पहले जूम करता हूं, क्या कर रहा हूं? जूम कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं हो क्या रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है कि 2 फिंगर देखने को मिल रहे हैं और एक बटी देखने को मिल रहे हैं, इतना तो देखने को मिल रहे हैं। यहां पे क्या हो गया? यहां पर जो है एक कांटी चुभ गया है। यहां पर हो सकता है कोई दूसरा चीज हुआ होगा, बर्न हो गया होगा, यहां पर जो है किसी तरीके का कट हो गया है। तो सबसे पहले जो है यहां पर ये सारे चीज जो है देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर सिग्नल जनरेट होगा, क्या होगा जी? सिग्नल जनरेट होगा, और फिर जो है ये ट्रेवल करेगा, किसके माध्यम से ट्रेवल करेगा? ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर्स के माध्यम से ये ट्रेवल करना शुरू करेगा। इतना तो मैं तुमको बता चुका हूं और तुमको समझ में आ रहा होगा। अब ये ट्रेवल कर रहा है, दनादन यहां से जाते हुए जाएगा, और यहां पर कोई एक पार्टिकुलर चीज है जी, यहां पर ये घुसा, ये सिग्नल जो है यहां पे घुस रहा है। अब ये क्या चीज है? तो इसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल हॉर्न। कहां पर देखने को मिलता है? स्पाइनल कोड में देखने को मिलता है, वर्टेब्रा के अंदर देखने को मिलता है। अब ये डोर्सल हॉर्न क्या होता है? तो यहां पे कहा जा रहा है द एंट्री गेट इन द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का एक एंट्री गेट है वेयर सेंसरी सिग्नल आर रिसीव्ड, जहां पर जो है सेंसरी सिग्नल जो है रिसीव्ड होते हैं, और स्पेशली तरीके से पेन वाले सिग्नल जो है यहीं पर रिसीव किए जाते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डोर्सल हॉर्न। ओके, सबसे पहले इतना तक जो है हम लोग को समझ में आया। अब ये क्या है जी? ये है फर्स्ट ऑर्डर पेन एफरेंट। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पेन एफरेंट। एफरेंट क्या है जी? वो न्यूरॉन है जो कि सिग्नल को जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसी का उल्टा होता है एफरेंट, वो ब्रेन से जो है हमारे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑर्डर पेन एफरेंट जो है यहां से शुरू हुआ और उसके बाद गया है कहां पर? डोर्सल हॉर्न में। इतना बात तुमको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है जी? डोर्सल हॉर्न से यहां पर सिग्नल जो है आगे चलता है, और ये वाले जो सिग्नल होंगे वो सेकेंड ऑर्डर एफरेंस हो जाएंगे, दूसरे वाले न्यूरॉन हो जाते हैं। अब यहां पे क्या होता है? यहां पर देखने को मिलता है स्पाइनोथेलमिक पाथवे। क्या है? स्पाइनोथेलमिक पाथवे। एकदम इसको तोड़ो, स्पाइन और थैलेमस। क्या है? अगर स्पाइन से होते हुए थैलेमस तक पहुंच रहा है उसको बोलेंगे स्पाइनोथेलमिक पाथवे।
ओके, तो इसी पाथवे से जो है अब जो है सिग्नल जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब यहां पर दो चीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये जो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है नियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जो कि साफ पेन के लिए होता है। सेकेंड होता है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जो कि डल पेन के लिए होता है। अब इसको जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग किसको? नियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे को। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो नियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे होता है ये कैरी करता है ए डेल्टा फाइबर को। किसको कैरी करता है जी? ए डेल्टा फाइबर को कैरी करता है और इसमें जो इंपल्स जा रहा होता है उसी को कैरी करता है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर फास्ट कंडक्शन होते हैं। जो सिग्नल है उसको फास्टली तरीके से भेजा जा रहा है। हेल्प यू आइडेंटिफाई वेयर द पेन इज क्विकली। और ये तुम्हें बताएगा ये पेन जो है कहां पर हुआ है और तुरंत एग्जैक्टली जगह पर जो है पहुंचा देगा। तुम वहां पर फिंगर रख दोगे कि हाँ यहीं पर पेन हुआ है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक पाथवे है जिसका नाम है नियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे और यहां पर जो है कैरी होता है ए डेल्टा फाइबर इंपल्स। ओके, और जो नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है वो क्या है जी? वो है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। ये डल पेन को कैरी करता है। क्यों डल पेन को कैरी करता है? क्योंकि ये कैरी करता है सी फाइबर इंपल्सेस को। किसको कैरी कर रहा है? सी फाइबर इंपल्सेस को ये कैरी कर रहा है और ये स्लो होते हैं, एचिंग पेन होते हैं, मींस तुम नोचना शुरू कर देते हो। और इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन होते हैं, यहां पर लोग जो है इमोशन में आ जाते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने पहले दो चीज को समझा कि एक जो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे है इसके माध्यम से जो सिग्नल को भेजा जा रहा है और यहां पर दो पाथवे था। पहला था पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे और सेकंड था नियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे और इसी के माध्यम से सिग्नल को भेजा गया। अब धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, आगे बढ़ता हुआ जाएगा, आगे बढ़ता हुआ जाएगा और पहुंचेगा कहां? पहुंचेगा जी? सबसे पहले ये पहुंचेगा थैलेमस में। कहां पहुंचेगा जी? सबसे पहले पहुंचेगा थैलेमस में और थैलेमस को बोला जाता है रिले स्टेशन। क्या बोला जाता है? रिले स्टेशन बोला जाता है। रिले स्टेशन का मतलब होता है कि यहां पे थोड़ा सा देर के लिए जो है ये जो सिग्नल है वो आराम करता है। क्या करता है? हल्का सा आराम करता है। अब वो माइक्रो सेकंड में भी जो है हल्का सा आराम करेगा। तो कितना देर आराम करेगा? लेकिन फिर भी थैलेमस को रिले स्टेशन बोला जाता है। इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो है जब सिग्नल पहुंच जाता है थैलेमस में उसके बाद जो है अलग अलग पार्ट में पहुंचता है। जैसे हो गया हाइपोथैलेमस, जैसे हो गया लिम्बिक सिस्टम, जैसे हो गया सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। कहां कहां पहुंच रहा है? हाइपोथैलेमस में, लिम्बिक सिस्टम में और नेक्स्ट पहुंच रहा है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। और यहां पर जो है थर्ड ऑर्डर एफरेंस काम कर रहा है। अब दूसरा न्यूरॉन जो है यहां पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले जब हाइपोथैलेमस में पहुंचता है तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? यहां हमें देखने को मिलता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस को। ओके, पेन हुआ, पेन का सिग्नल जो है सबसे पहले पहुंचा थैलेमस में, थैलेमस के बाद पहुंचा हाइपोथैलेमस में। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा उस हिसाब से हमारा ब्रेन रिस्पोंड करेगा और ये जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस को। ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस क्या होता है? जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे बीपी हाई हो जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, हार्ट रेट यहां पर इंक्रीज कर जाएंगे और ये सभी जो है तुमको यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है लिम्बिक सिस्टम में। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है? जैसे ही लिम्बिक सिस्टम तक सिग्नल पहुंचेगा वहां पर कंट्रोल करता है इमोशनल रिस्पॉन्स टू पेन। वो पेन आएगा तो उसके बाद इंसान किस तरीके का प्रतिक्रिया करेगा? क्या वो रोना शुरू कर देगा? क्या वो डरना शुरू कर देगा? तो इट हर्ट एंड इट मेक्स द अपसेट एस्केप। ठीक है, यहां पर जैसे ही जो है सिग्नल पहुंचता है वहां पर इंसान को हर्ट होता है और वो अपसेट हो जाता है या फिर डर जाता है। तो ये जो है इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। कौन? लिम्बिक सिस्टम। ओके, उसके बाद पहुंचता है कहां पर? उसके बाद पहुंचता है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास। कहां पे पहुंच रहा है जी? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास। और यहां पर देखने को मिलता है ये आइडेंटिफाई करता है लोकेशन, टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन। क्या है कि जो पेन हो रहा है वो किस लोकेशन में हो रहा है, किस टाइप का है, कितना इंटेंसिटी के साथ है, मींस दर्द है तो कितना लेवल का दर्द है, वेयर डज इट हर्ट एंड हाउ मच। ठीक है, कहां पे हर्ट हो रहा है और कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है, इस सभी को जो है यहां पर देखने का प्रयास करता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा यहां पर बहुत सारे चीज को कि किस किस तरीके से जो है ये जो सिग्नल है वो पास कर रहा है और कहां पे जा रहा है।
ओके, अब जो है मैं इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके मैंने तुमको बताने का प्रयास किया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो ए डेल्टा फाइबर्स है, सी फाइबर्स है, वो धीरे धीरे जाएगा। कहां पे जाएगा? सबसे पहले डोर्सल हॉर्न में जाएगा, जो कि जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जो है स्पाइनोथेल्मिक पाथवे से होते हुए वो गुजरेगा। और ये जो स्पाइनोथेल्मिक पाथवे है वो दो तरीके का देखने को मिलता है। कितने तरीके का देखने को मिलता है? दो तरीके का देखने को मिलता है। पहला हो जाता है न्यू स्पाइनोथेल्मिक पाथवे, जो शार्प पेन को कैरी करता है। नेक्स्ट होता है पेलियो स्पाइनोथेल्मिक पाथवे, जो कि डल पेन को कैरी करता है। ओके, अब यहां पर जो है दोनों कैरी तो कर लिया। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए जाएगा और सबसे पहले पहुंचेगा कहां पे? सबसे पहले पहुंचेगा थैलेमस में। थैलेमस के बाद जो है तीन पार्ट में और जाता है। सबसे पहले हो गया सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, पहले नहीं तीनों जो है साथ में ही पहुंचता है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, लिम्बिक सिस्टम में, उसके बाद जो है पहुंचा हाइपोथैलेमस में। और तीनों जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और उसके हिसाब से जो है हम लोग पेन के साथ जो है अलग अलग तरीके के प्रतिक्रिया देते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा कि फिजियोलॉजी ऑफ पेन कैसे होता है, किस तरीके से पेन वर्क करता है, किस तरीके से हम लोगों को दर्द होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है फास्ट पेन वर्सेस स्लो पेन। एक जो है यहां पर एक चार्ट दिया गया है। अब इसके कुछ पैरामीटर हैं। जो फास्ट पेन है या फिर स्लो पेन है उसके कुछ पैरामीटर हैं, जैसे हो गया कैरेक्टर, जैसे हो गया नर्व फाइबर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन से पाथवे होता है। ओके, इसके बारे में जो है मैंने तुमको डायग्राम में ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, तो जो फास्ट पेन होता है वो फास्ट होता है, एक्यूट होता है और शार्प होता है, क्योंकि जो है ये ए डेल्टा फाइबर के द्वारा जो है कैरी किया जाता है, क्योंकि ये माइलिनेटेड होता है। स्लो पेन जो है स्लो होता है, क्रोनिक होता है और डल भी होता है, लेकिन सी फाइबर के द्वारा कैरी किया जाता है और ये सी फाइबर जो है नॉन माइलिनेटेड होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे काम करेगा ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर, और यहां पर सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? क्या होता है पता है या फिर नहीं है? नहीं पता है तो जाके गूगल पे सर्च करो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरॉन में पाए जाते हैं और लास्ट वाला जो एक्सॉन वाले पार्ट होते हैं वहीं पर स्टोर होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? वो एक मैसेज के तरीके से काम करता है, उसी को रिसेप्टर कैच करता है। ओके, तो यहां पर ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे और यहां पर सब्सटेंस पी। और पाथवे क्या होता है? फास्ट पेन के लिए नियो स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक, स्लो पेन के लिए पेलियो स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक। ओके, बहुत ही धीरे धीरे करके मैं तुमको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर जो है कहा गया ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन द पेन। इस पेन में जो है कौन कौन ब्रेन के एरिया इन्वॉल्व होते हैं सभी को मैंने दिखाया था। अब यहां पर कहा गया कि पेन सिग्नल रीच द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जैसे ही जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स पहुंचेगा, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है लोकेशन को, इंटेंसिटी ऑफ पेन को। लिम्बिक कॉर्टेक्स जो कि डिसाइड करता है इमोशनल रिस्पॉन्स को। और भी एक चीज था, हाइपोथैलेमस था। ओके, तो ये सारे ब्रेन के एरियाज होते हैं जो कि पेन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसको समझना है। बहुतों को समझ में नहीं आता है, समझना ही नहीं है, इसको पी जाना है गौर करके। सबसे पहले यहां पर दिया जा रहा है, इस थ्योरी को दिया था मेलजेक एंड वाल ने 1965 को। कौन दिया था? मेलजेक एंड वाल ने दिया था 1965 को। अब ये पिक्चर है कि देखने में थोड़ा सा खतरनाक नहीं लग रहा है? देखने में लग रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा, पता नहीं कौन कौन से चीजें हैं यहां पर। सब्सटेंसिया ग्लैटिनोसा क्या होता है? बाप रे, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एकदम धीरे धीरे करके समझेंगे, ज्यादा जल्दीबाजी है ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले समझो कि गेट कंट्रोल थ्योरी होता क्या। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझो। यहां पर कहा जा रहा है गेट कंट्रोल थ्योरी स्टेट्स दैट ए न्यूरल गेट। यहां पर एक गेट के बारे में बात हो रहा है। कौन से गेट के बारे में? न्यूरल गेट के बारे में। इन द डोर्सल हॉर्न, डोर्सल हॉर्न तुम लोगों ने देखा था ना, डोर्सल हॉर्न जहां से गुजर रहा था सिग्नल है। तो वो डोर्सल हॉर्न में एक न्यूरल गेट होता है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है डोर्सल हॉर्न और डोर्सल हॉर्न में जो है एक न्यूरल गेट होता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैन ओपन और क्लोज देयरबाय अलाउइंग और ब्लॉकिंग पेन सिग्नल फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन। क्या कहा जा रहा है यहां पे? जो स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल हॉर्न होते हैं वहां पे एक न्यूरल गेट होता है और उस न्यूरल गेट को ओपन किया जा सकता है और क्लोज किया जा सकता है। अगर ओपन किया जाएगा तो वहां से सिग्नल जो है डायरेक्टली ब्रेन तक चले जाएंगे, लेकिन वहीं पर जो न्यूरल गेट होता है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे तो वो सिग्नल जो है तुम्हारे ब्रेन तक नहीं जाएगा और तुम्हें दर्द नहीं होगा।
ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है गेट कंट्रोल थ्योरी जो है ये स्टेट करता है कि एक न्यूरल गेट होता है डोर्सल हॉर्न में, डोर्सल हॉर्न होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और इसको ओपन किया जा सकता है और क्लोज किया जा सकता है, देयर बाय अलाउइंग और ब्लॉकिंग पेन सिग्नल। और यहां पर जो है पेन सिग्नल जो होता है उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं ब्रेन में जाने के लिए, या फिर वहीं पर ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो पेन सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगा तो हमें पेन नहीं होगा। अब यहां पे कहा जा रहा है इंटेंस टैक्टाइल। क्या है इंटेंस टैक्टाइल का मतलब क्या होता है? या तो हमने टच किया या तो हमने प्रेशर लगाया। क्या किया हमने? प्रेशर लगाया, और ये चीज जो है स्टिमुलेट करता है एट द सेम एरिया कैन क्लोज द गेट। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो गेट क्लोज हो जाता है और इस कारण से जो है पेन सेंसेशन रिड्यूस हो जाता है। ओके, अगर हम लोग सिंपल तरीके से तुमको बताऊं तो यहां पर सीधा सीधा सा बोला जा रहा है, अगर कहीं पर जो है पेन हुआ है और वहां पर हम लोगों ने प्रेशर लगा के इस तरीके से करना शुरू कर दिया, रब करना शुरू कर दिया, तो हमारा पेन जो है घट जाएगा और खत्म हो जाएगा, हमें पेन नहीं होगा। इसी के हिसाब से जब मच्छर आता है तुम्हें काटता है, जैसे ही जो है हल्का हल्का अनुभव होना शुरू करता है, तुरंत आके तुम ऐसे करते हो, मच्छर को मारते हो और मच्छर के साथ जो है उसी में रगड़ देते हो और पूरा मसाज कर देते हो, और उसके बाद जो है तुम्हारा पेन खत्म हो जाता है। ओके, तो कैसे हुआ इसी के बारे में जो है यहां पर हम लोग देखेंगे। ओके, अब यहां पर एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम में सबसे पहले कहा गया कि पेन सिग्नल कैन बी इंटरप्टेड इन द सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। क्या कहा जा रहा है? इस पेन सिग्नल को जो है हम लोग सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा में इंटरप्ट करते हैं, यहां पर हम लोग रोक देते हैं ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच एक्ट एज ए गेट, जो कि जो है गेट के तरीके से एक्ट करता है। कौन? सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। अब यहां पर एक पिक्चर है, इसको जो है तुम लोग देख रहे होगे, इसको सबसे पहले देखो फिर मैं तुमको समझाऊंगा। क्या है जी? यहां पर एक हथौड़ी दिया गया है जो है पेनफुल स्टिमुलस। ठीक है, अब यहां पर ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स है, उसके बाद यहां से जा रहा है प्राइमरी न्यूरॉन के माध्यम से यहां तक पहुंचा, और वहां पर फिर जो है एक और कुछ चीज है पेनिसियन कॉर्पस्कल। इसको जो है मैंने तुमको फिगर में दिखाया था, तो ये भी क्या है? एक पेनिसियन कॉर्पस्कल है, ये भी एक तरीके का फाइबर है, और यहां पर जो है जब हम लोगों ने डिप टच किया ये स्टिमुलेट होता है, और ये एक नया फाइबर के माध्यम से जाता है जिस फाइबर का नाम है डीसीएमएल, और यहां पर जाने के बाद जो है इसको जूम किया है। क्या किया है जी? इसको जूम करके जो है यहां पर दिखाने का प्रयास किया है, और यहां पर कुछ तो हो रहा है। ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स है, यहां पर डीसीएमएल है, यहां पर इनहिबिटरी न्यूरॉन है, क्या नाम है उसका? इनकेफेलिन, और यहां पर है सेकेंडरी न्यूरॉन। पहले देखो, पहले पिक्चर को समझो, उसके बाद मैं तुमको समझाता हूं। फिर यहां पे क्या होता है जी? यहां पर जो है एक सिग्नल है जो कि जो है सेकेंडरी न्यूरॉन के माध्यम से जा रहा है और तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच जा रहा है। कहां पे? टर्सरी न्यूरॉन में। ओके, अब इतना तो मैंने पहले जो है सबसे पहले इस पिक्चर को देखा, तो यहां पर जो है हम लोगों ने जो है इस पिक्चर को, इस डायग्राम को देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहां पे हो क्या रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक हथौड़ी है और उससे जो है हमारे हाथ में मारा गया। ओके, मारा जा रहा है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि पेन स्टार्ट एट द स्किन। क्यों? क्योंकि यहां हथौड़ी से जो है पेनफुल स्टिमुलस दिया जा रहा है। ए पेनफुल स्टिमुलस लाइक ए हैमर हिटिंग द फिंगर एक्टिवेट करता है। क्या चीज को एक्टिवेट करता है जी? ये एक्टिवेट करता है ए डेल्टा एंड सी पेन फाइबर्स को, जो कि जो है पेन सिग्नल को कैरी करने वाला है। ओके, अब क्या हुआ कि ये सारे सिग्नल जो है धीरे धीरे जो है जाना शुरू करेंगे। कहां जाना शुरू करेंगे? ए डेल्टा एंड सी फाइबर जो है सिग्नल को कैरी करेगा प्राइमरी न्यूरॉन के माध्यम से, और धीरे धीरे जो है यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाएगा डोर्सल वाले एरियाज में। ओके, अब यहां पर जो है एक चीज दिखाया गया, उसको जूम करके दिखाया जा रहा है यहां पे, दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। एक जगह है जहां पर जिसका नाम है सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। ओके, तो यहां पर एक सिंपल सा चीज है, अगर जो है इस पेन यहां से गुजरा है ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स के माध्यम से प्राइमरी न्यूरॉन से होते हुए जो है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ये जो है सीधे पहुंच जाएगा सेकेंडरी न्यूरॉन तक, और ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और यहां पर टर्सरी न्यूरॉन के माध्यम से जो है हमारा ब्रेन पता लगा लेगा कि कहां पर पेन हो रहा है, कितना लेवल पे पेन हो रहा है, और हमारा पेन के हिसाब से जो है हमारा बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करेगा। ये तो पहला सिस्टम था, लेकिन यहां पे एक चीज और आ
गया। क्या आ गया यहाँ पे? अगर जो है जैसे ही पेन किया, जैसे ही जो है पेन स्टिमुलस हुआ है, उसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने उसको डीप टच दे दिया। अगर यहाँ पर जो है हथौड़ी हल्का से मारा गया और हम लोगों ने जो उसको जो है इस तरीके से रगड़ना शुरू कर दिया, ओ दर्द हो रहा है, ओह दर्द हो रहा है, क्या होता है? वही स्किन पे होता है पेसिनियन कॉर्पस्कल। क्या होता है? पेसिनियन कॉर्पस्कल। और ये क्या करता है? यहां पर जो है एक और वायर होते हैं और वो वायर होता है डीसीएमएल। एक और फाइबर होते हैं जिसका नाम होता है डीसीएमएल, और ये भी जो है अब सिग्नल लेकर के जाएगा। क्या लेके जाएगा जी? सिग्नल लेकर के जाएगा। तो यहां पर दिया गया है सेकेंड में, टच कैन रिड्यूस पेन। जो टच है वो पेन को रिड्यूस कर सकता है व्हेन यू रब और प्रेस द सेम एरिया। जब जो है तुम सेम एरिया को जो है टच करते हो या फिर वहां पे प्रेस करते हो, डीप टच रिसेप्टर जिसका नाम है पेसिनियन कॉर्पस्कल गेट एक्टिवेटेड। जैसे ही जो है हम लोग टच करते हैं, रब करते हैं, वहीं पर जो पेसिनियन कॉर्पस्कल है वो एक्टिवेट हो जाता है और दिस टच सिग्नल, और ये जो टच सिग्नल है वो ट्रेवल करता है एक फास्ट फाइबर के माध्यम से जिसका नाम है डीसीएमएल पाथवे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डीसीएमएल पाथवे। और इस पाथवे के माध्यम से जो है वो सिग्नल जो है ट्रेवल करेगा और ये भी जो है पहुंचेगा कहां पे? ये पहुंचेगा सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा पे। कहां पे पहुंचेगा जी? सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा पे। अब यहां पर हम लोग इसको जूम करते हैं। किसको जूम करते हैं? सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा को हम लोग जूम करते हैं। तो यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इधर से जो है ए डेल्टा एनसी फाइबर्स भी आया है, यहां पर जो है डीसीएमएल के माध्यम से जो है एक और सिग्नल आया है। तो दोनों तरफ से जो है दो सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये वाला सिग्नल आता है उसी समय जो है अगर हम लोग रब कर देते हैं तो यहीं पर जो है इनहिबिटरी न्यूरॉन जो है इक्केफेलिन नाम का जो है एक हार्मोन को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन को रिलीज करता है। उसी के बारे में यहां पर दिया गया है। बोथ सिग्नल इंटर द स्पाइनल कोड। दोनों सिग्नल जो है इस स्पाइनल कोड में इंटर करते हैं इनसाइड द स्पाइनल कोड इन ए स्पेसिफिक एरिया जिसका नाम है सब्सटेंशियल ग्लैटिनोसा द गेट। और यहां पर पेन फाइबर ए डेल्टा एंड सी टच फाइबर डीसीएमएल के माध्यम से वहां पर पहुंचता है। ओके, अब पहुंचने के बाद क्या होगा? जैसे ही वहां पर पहुंचता है इनहिबिटरी न्यूरॉन ब्लॉक पेन। क्या करता है? एक इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है जो कि पेन को ब्लॉक करता है। ध्यान से समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं हो रहा मैं बोलते जा रहा हूं सब कुछ तुम्हारे दिमाग से ऊपर जा रहा है। एकदम इस तरीके से नहीं करना है, ध्यान से थोड़ा सा समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखो। ओके, तो यहां पर एक इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है। कहां पर जी? सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा पे। और ये क्या करता है? ये पेन को ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करेगा? टच सिग्नल एक्टिवेट एन इनहिबिटरी न्यूरॉन। जैसे ही जो हम लोगों ने टच किया, टच सिग्नल गया, ये एक इनहिबिटरी न्यूरॉन को जो है एक्टिवेट करता है और यहां पर रिलीज होता है इकेफेलिन। ठीक है, क्या रिलीज होता है? इकेफेलिन। और ये नेचुरल पेन किलर होता है। क्या होता है? नेचुरल पेन किलर, पेन को खत्म करने वाला। ओके, अब ये करेगा क्या? ये करेगा ये कि दिस इनहिबिटरी न्यूरॉन क्लोज द गेट। ये गेट को क्लोज कर देगा बाय ब्लॉकिंग द पेन सिग्नल। पेन सिग्नल जो जा रहा था जिस वे से, उसी गेट को क्लोज कर देगा। देयरफॉर रबिंग एंड इंजरी रिड्यूस पेन। इस माध्यम से क्या होता है? जैसे ही कहां पर जो है इंजरी होगा, अगर उसको हम लोग रब करते हैं तो वहां पर दर्द कम हो जाता है। तो ये अगर जो है इसको तुम जूम करके देखते हो, इट इज द सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। तो यहां से भी एक सिग्नल आ रहा था, यहां से भी एक सिग्नल आ रहा था। अब ये वाला जो है इधर से पास हो जाता। क्या हो जाता? यहां से जो है ये वाला सिग्नल पास हो जाता, लेकिन बीच में जो है डीसीएमएल जो है एक इनहिबिटरी न्यूरॉन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है और ये इकेफेलिन नाम का जो है एक हार्मोन को रिलीज करेगा और यहां पर ये ब्लॉक कर देगा। अब इसको जो है यहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। ये सेकेंडरी न्यूरॉन जो है यहीं पर ब्लॉक हो जाएंगे, इसको जाने ही नहीं देगा। ओके, तो ये गेट है कहां पर देखने को मिलता है? सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा में देखने को मिलता है। अब क्या होगा? यहां पर तो इसको ब्लॉक कर दिया गया। तो जैसे ही ब्लॉक होता है, इफ गेट इज क्लोज्ड, अगर ये गेट जो है क्लोज हो जाएगा तो यहां पर लेस पेन देखने को मिलेंगे, ताकि जो है ब्रेन तक जो है वो सिग्नल ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो व्हेन टच सिग्नल डोमिनेट, जैसे ही जो है टच सिग्नल डोमिनेट होता है, मींस दो सिग्नल है, एक पेन वाला सिग्नल है, एक टच वाला सिग्नल है। अगर टच वाला सिग्नल डोमिनेट होगा तो गेट क्लोज हो जाएगा और पेन सिग्नल बिकम वीक। पेन सिग्नल जो है वो वीक हो जाएगा, पहुंचेगा भी तो हल्का हल्का पहुंचेगा और उतना पेन नहीं होगा। व्हेन ओनली पेन फाइबर फायर, लेकिन अगर जो है पेन फाइबर ही जो है सिर्फ जाता है वहां तक पेन सिग्नल को लेते हुए, तो गेट ओपन, पेन रिचेज ब्रेन स्ट्रांगली। और जो पेन है वो ब्रेन तक जो है बहुत ही स्ट्रांगली वे से पहुंचेगा और तुम्हें जो है पेन महसूस होगा।
ओके, तो यहां पर जो है यही एक सिस्टम था जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब लास्ट में एक और देखने को मिल रहा है, पाथवे टू ब्रेन इफ नॉट ब्लॉक्ड, अगर इसको ब्लॉक नहीं करते हैं पेन जाता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सेकेंडरी न्यूरॉन, कहां जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से सेकेंडरी न्यूरॉन तक जाएगा, अप टू द ब्रेन तक जाएगा, फिर टर्सरी न्यूरॉन तक जाएगा और ब्रेन करेगा परसीव पेन को इन कॉर्टेक्स। ओके, तो ये एक डायग्राम था जिसके माध्यम से हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से जब पेन होता है तो अगर हम लोग वहां पर रब कर देते हैं तो सबस्टांसिया ग्लैटिनोसा नाम का एक पार्ट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वहीं पर जो है वो न्यूरॉन जो है ब्लॉक करता है, एक इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है जो कि एक नेचुरल पेन किलर को जो है वो एक्टिवेट करता है, रिलीज करता है, जिसका नाम होता है इनकेफेलिन, और वहां पर जो है पेन ब्लॉक हो जाते हैं, पेन सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और हमें जो है पेन महसूस नहीं होता, क्योंकि जो है वो पेन वाला सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है, और जैसे ही ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा हमें पेन नहीं होगा। ओके, कितना आसान था, कोई ज्यादा चीज नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही आसान था, हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सुपर सिंपल समरी। अब इसको जो है हम लोग समराइज करते हैं, समराइज करना बहुत जरूरी होता है लास्ट में कि अंततः जो है हमें क्या देखने को मिला। तो यहां पर कहा जा रहा है अगर पेन ओनली है, गेट ओपन रहेगा, यू फील अ स्ट्रॉन्ग पेन, ठीक है, गेट बंद नहीं होगा, गेट खुला हुआ रहेगा। अगर पेन के साथ तुमने रब भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा और पेन जो है रिड्यूस कर जाएंगे। टच स्टिमुलेट इनहिबिटरी न्यूरॉन, टच क्या करता है, इनहिबिटरी न्यूरॉन को जो है स्टिमुलेट कर देता है, इस कारण से जो है पेन सिग्नल जो है ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, अब यहां पे कहा जा रहा है दिस इज व्हाई रबिंग हिट मसाज रिड्यूस पेन, इसी कारण से जो है जब पेन होता है और हम लोग जो है वहां पे रब करते हैं, हिट करते हैं, तो उस कारण से गेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है और हमें क्या होता है, हमें जो है पेन महसूस नहीं होता है, दर्द हमारा कम हो जाता है। तो हम लोग मसाज क्यों करवाते हैं, इसी गेट को क्लोज करने के लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू पेन। जब पेन होता है तो हमारा बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से जो है चीज करते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है पेन प्रोड्यूस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेस मेनली थ्रू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। जहां पर अगर एक्यूट पेन हुआ, मीन कस के पेन हो रहा है लेकिन एक्यूट वे में हो रहा है, तब वहां पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन काम करेगा। और एक होता है पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो कि प्रोलॉन्ग्ड पेन जो होता है, सीवियर पेन जो होता है वहां पे वर्क करता है। ओके, तो पेन प्रोड्यूस क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेस को। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखने वाले हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को, और इसको कहा गया है एक्यूट पेन रिस्पॉन्स। मीन सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन टू पेन। अगर दर्द हुआ तो वहां पर फाइट और फ्लाइट करेंगे, या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट मींस यहां पर या तो लड़ेंगे या तो उड़ जाएंगे। अब यहां पर कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्स क्या है और उसके कॉज क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला है कि पेन के कारण जो है ब्रोंकोडायलेशन होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है हाई हो जाएगा, तुम्हारा रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज्यादा कस के बढ़ जाएगा, और ये प्रोवाइड करता है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है। तुम्हें जो है जितना ज्यादा कस के तुम सांस लोगे उतना ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, हार्ट रेट हाई हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर तुम्हारा दिल जो है कस कस के धड़केगा तो ज्यादा ऑक्सीजन को पंप करेगा तुम्हारे मसल्स में। नेक्स्ट है पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्टर, और यहां पर पेलर देखने को मिलता है और बीपी हाई हो जाता है। पेलर का मतलब क्या होता है, पीला पीला सा जो है तुम्हारा बॉडी हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्ट ब्लड फ्रॉम स्किन टू विसरा। जो ब्लड जो है तुम्हारे स्किन में आ रहा था, जो ब्लड जो है तुम्हारे विसरल ऑर्गन में जा रहे थे, अब वो मसल्स और ब्रेन में जाएंगे। क्यों जाएंगे, अगर ज्यादा ऑक्सीजन जो है तुम्हारे मसल्स में जाएंगे, अब तुम्हारा मसल जो है काम करने के लिए तैयार हो गया है, भागने के लिए तैयार हो गया है, तुम्हारा ब्रेन जो है अटेंशन मोड में आ गया है, फोकस मोड में आ गया है, या तो भागना है या फिर अटेंशन के साथ लड़ना है। तो तुम्हारा बॉडी क्या कर रहा है, वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, ज्यादा एनर्जी को दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है डायफोरेसिस, स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, पसीना आने शुरू हो जाते हैं। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ड्यूरिंग स्ट्रेस, क्योंकि तुम स्ट्रेस में हो, टेंशन हो गया है तुमको, तो तुम्हारा बॉडी के टेम्परेचर को कम कर रहा है, एक लैपटॉप की तरह जहां पर फैन जो है चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मसल टेंशन, तुम्हारे मसल टेंशन जो है इंक्रीज कर जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। प्रिपेयर मसल फॉर एक्शन एंड डिफेंस, तुम्हारे बॉडी को जो है प्रिपेयर करता है, अगर कोई
खतरा है तो तुम्हें उससे बचना है, अब स्ट्रोंग हो जाना है। प्यूपिल डायलेट कर जाएंगे, पूरा प्यूपिल जिस तरह से खुल जाएगा, हर एक चीज को फोकस के साथ देखेगा, प्रोवाइड करता है बेटर विजन इन डेंजर। नेक्स्ट है जीआई मोटिलिटी डिक्रीज कर जाएंगे, तुम्हारा जो पेट वगैरह जो है वो सारे जो है काम करने कम कर देंगे। कंजर्व एनर्जी फॉर इमीडिएट नीड्स, तुम्हें अभी एनर्जी का जरूरत है, इसलिए जो है वो सारे एनर्जी को जो है वो कंजर्व करेगा, जमा करना शुरू कर देगा। और ब्लड के ग्लूकोज जो है हाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्लड ग्लूकोज हाई होंगे, क्योंकि तुम्हें तुरंत तुरंत जो है एनर्जी तुम्हारे मसल्स को देना है ताकि तुम लड़ाई कर सको। ओके, पूरा बैटल फील्ड बन चुका है तुम्हारा बॉडी जब तुम्हें डर लगा है। मिड मेटाबॉलिक डिमांड ड्यूरिंग स्ट्रेस, क्या होता है यहां पर जो है मेटाबॉलिक डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेस के समय में। तो ये सारे रिस्पॉन्स होते हैं जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होते हैं। तुम्हारा बॉडी जो है पूरे तरीके से तैयार हो गया है कि अगर कहीं से भी कोई खतरा है तो वहां पर तुम्हारा बॉडी तैयार है उस पर एक्शन लेने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जहां पर सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड पेन में देखने को मिलता है। तो पारासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट बट इन सीवियर पेन। क्या है, हमें आराम से जो है धीरे धीरे जो है उस पेन को डाइजेस्ट करना है। कब होना है, जब सीवियर पेन है। कॉज बॉडी शट डाउन साइन, क्योंकि यहां पर जो बॉडी है वो साइन देना जो है बंद कर देते हैं। ओके, यहां पे क्या होगा, पेलर हो जाएगा, मींस जो है तुम्हारा बॉडी हल्का हल्का पीला दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई शिफ्ट अवे फ्रॉम द पेरिफेरी, जो भी पेरिफेरी वाले ऑर्गन्स है तुम्हारे स्किन वगैरह है वहां से ब्लड शिफ्ट हो जाता है दूसरे जगह पर। नौजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। वेगस नर्व स्टिमुलेस होते हैं यहां पर, और जो सीटीजेड है जिसको कहते हैं हम लोग केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द ब्रेन, और यही जो है स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिस कारण से जो है नौजिया एंड वोमिटिंग आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन। किसके माध्यम से, वेगल स्टिमुलेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है रैपिड इरेगुलर ब्रीदिंग जो है यहां पर देखने को मिलता है। बॉडी डिफेंस बिगिन टू फेल, क्योंकि जो है बॉडी जो है उसको जो है अच्छे तरीके से डिफेंस नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, क्योंकि जो है स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक है। एक नॉर्मल सा स्ट्रेस आया है, वहां पर तो तुम्हारा बॉडी जो है तुरंत तैयार कर दिया मारपीट करने के लिए, एकदम फोकस हो गए। लेकिन लंबे समय तक अगर ये स्ट्रेस रहेगा तो उस बॉडी के पास उतना क्षमता ही नहीं है कि लंबे समय तक जो है वो उस तरीके से बना रहे, तो बॉडी थक जाएगा। तो यहां पर अगर जो है बॉडी डिफेंस फेल कर जाता है तो यहां पर रैपिड इरेगुलर ब्रीदिंग देखने को मिलते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा फिजियोलॉजी ऑफ पेन को, पेन के इंट्रोडक्शन को, और किस तरीके से हमारा बॉडी जो है रिएक्ट करता है इस पेन में, हर एक को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब जो है ये लेक्चर तुमको कैसा लगा है, कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, सभी नीचे कमेंट करने हैं और हमें बताने हैं कि ये लेक्चर कैसा लगा है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है तुम्हें इसे समझाना है, जिसको इसका जरूरत है, और जो नहीं पढ़ता है उसको भी जो है पढ़ने के लिए बोलना है। और क्या करना है जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।